चाइना इस वक्त दुनिया के 140 से ज़्यादा मुल्कों में रोड्स, रेलवेज और सी पोर्ट्स का एक नेटवर्क बना रहा है। उसने इस प्रोजेक्ट को BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम दिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है या चाइना सॉफ्ट वे में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि चाइना गरीब मुल्कों को इतने लोन्स देता क्यों है और इस प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पीछे की असल कहानी क्या है। 2013 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इस मेगा प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अनाउंस किया जब वो कजाकिस्तान के ऑफिशियल टूर पर थे। ये प्रोजेक्ट दो पार्ट्स पर बेस्ड है। पहला पार्ट है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जिसका मकसद है ईस्ट एशिया से लेकर वेस्ट यूरोप तक मल्टीपल लैंड रूट्स बनाकर आपस में कनेक्ट करना। और दूसरा पार्ट है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, जिसका मकसद पोर्ट्स बनाकर सी रूट्स के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में कनेक्ट करना है। 2024 तक 140 से ज्यादा मुल्क इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं। ये मुल्क दुनिया की 75% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्लोबल GDP का 50% से ज्यादा इन्हीं कंट्रीज में से है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ डेवलपमेंट और ट्रेड बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि चाइना इसके जरिए अपना इन्फ्लुएंस और पावर दुनिया में बढ़ाना चाहता है। जब चाइना किसी मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोन देता है और अगर वो मुल्क किसी वजह से लोन वापस नहीं कर पाता तो चाइना उनके पोर्ट्स या एसेट्स को लॉन्ग टर्म के लिए लीज पर ले लेता है। मिसाल के तौर पर 2007 में श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने फाइनेंस किया था। पहले फेज में $306 मिलियन दिए, जो श्रीलंका ने 17 साल में 6.3% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करने थे। फिर दूसरे फेज के लिए $757 मिलियन चाइना ने और दिए, इस बार 2% इंटरेस्ट रेट के साथ। लेकिन जब वापसी की बारी आई तो श्रीलंका अपनी कमजोर इकोनॉमी की वजह से ये लोन्स वापस नहीं कर पाया और फिर 2017 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया और 99 साल के लिए इसको लीज पर ले लिया। इसी तरह सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी BRI का हिस्सा है और पाकिस्तान पर भी कर्जों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 2017 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कि सिंगल हैंडेडली चाइना को रूल करती है, उसने इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया। चाइना का गोल है कि वो इस प्रोजेक्ट को 2049 तक कंप्लीट कर ले। ये वो वक्त है जब चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बने हुए 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से कुछ कंट्रीज को फायदा भी हुआ है, जैसे रेल कनेक्शन से फास्ट ट्रेड पॉसिबल हुआ। लेकिन कई मुल्क अब डेट प्रेशर में डूब रहे हैं और उनकी इकोनॉमी पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की वजह से 155 से ज्यादा मुल्कों में ट्रेड फ्लो 4.1% से बढ़ सकता है और ग्लोबल ट्रेड की कॉस्ट 2.2% तक कम हो सकती है और ईस्ट एशियन और पैसिफिक कंट्रीज का GDP भी 3.9% तक बढ़ सकता है। लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी CEBR का कहना है कि ये प्रोजेक्ट 2040 तक दुनिया की GDP में हर साल $7.1 ट्रिलियन तक इजाफा कर सकता है और इसका फायदा दुनिया भर में होगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से वर्ल्ड ट्रेड के बैरियर्स कम हो जाते हैं। आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है, लेकिन हर फायदे के साथ एक कीमत होती है और हर लोन के साथ एक हिडन क्लॉज।